खुशी के जितने भी त्यौहार आते जाते हैं हम अपने मुल्क में मिलजुल के सब मनाते हैं। वो चाहे ईद, दिवाली हो या दशहरा हो, यही वो दिन है कि जो एकता बढ़ाते हैं। आदाब नाज़रीन, आज इस ख़ास मुज़ाकरे में हम ईद उल अज़हा के हवाले से बात करेंगे। आपका इसमें खैर मक़दम है। हम गौर करेंगे कि जो त्यौहार हमारे लिए एकता का सबब बनते थे, एक दूसरे को करीब लाने का सबब बनते थे, क्या उसमें ज़्यादती होने लगी है? इस वजह से लोग करीब आने की बजाय दूर जाने लगे हैं। हम ये भी गौर करेंगे कि आखिर ईद कुर्बान का मकसद क्या है। कुर्बानी जो है, क्या सिर्फ जानवर की ही कुर्बानी है या इंसान के जज्बात हैं, जो एहसासात हैं और जो इंसान के पास ज़्यादतियाँ हैं, उनकी भी कुर्बानी जो है हमें ईद कुर्बान पर देनी चाहिए। हम किस किस तरह से अपने जज्बे कुर्बानी को फ़रोग़ दे सकते हैं, उस पर भी गौर करेंगे। आज हमारे दरमियान 4 अहम शख्सियात मौजूद हैं जिनसे इस ख़ास मुज़ाकरे में हम लोग गौर व फ़िक्र करेंगे। हम बहस नहीं करते, हम गौर व फ़िक्र करते हैं और ये चीज़ आजकल आपको कहीं नहीं मिलती है। हम ये बात बहुत ही फ़ख्र और गुरूर के साथ कह सकते हैं। हमारे दरमियान 4 अहम शख्सियात मौजूद हैं। आइए मैं उनसे तारुफ़ करा दूँ। हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर मोहसिन वली साहब, पद्म श्री डॉक्टर मोहसिन वली साहब, और ये कई सदर जमहूरिया के डॉक्टर रह चुके हैं, वज़ीर आज़म के भी डॉक्टर रह चुके हैं, लेकिन समाजी तौर पर एक बहुत ही फ़ाल शख्सियत हैं। हम आपका खैर मक़दम करते हैं। इसके अलावा हमारे दरमियान मौजूद हैं तारीख़दा हैं, समाजी तज़किया निगार हैं, एक बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छे मुक़र्रिर हैं और बहुत ही गौर व फ़िक्र के साथ अपनी बातों को आपके सामने लेकर आते हैं। ख्वाजा मोहम्मद इफ्तिख़ार साहब, हम आपका खैर मक़दम करते हैं। हमारी खुशनसीबी है हमारे दरमियान साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट अली अनवर अंसारी साहब भी मौजूद हैं। हम आपका भी खैर मक़दम करते हैं। और हमारे दरमियान रूहानी गुरु, आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपांकर साहब भी मौजूद हैं। हम उनका खैर मक़दम करते हैं। ख्वाजा साहब, इससे पहले कि हम पूरी बातचीत का आगाज़ करें, ईद कुर्बान क्या है? इस्लाम में 2 ईद हैं और ईद का मानी और मफ़हूम खुशी का है। एक ईद है ईद उल फ़ित्र, जो रमज़ान के 29 या 30 रोज़ों के बाद में शुक्राने के तौर पर मनाई जाती है, जिसमें लफ्ज़ फ़ित्र का इस्तेमाल इसलिए है कि फ़ित्र जो है वो एक किस्म का सदका है, यानी गरीब का हक़ है। और उसके लिए ये कहा गया है कि आप नमाज ईद अदा करने से पहले उसको अदा कर दें। अफजल ये है कि चंद दिन पहले अदा कर दें, ताकि जो गरीब गुरबा आपके अतराफ़ में हैं वो भी इस ईद की खुशी को उस तरह मना लें जिस तरह के आप मनाते हैं। दूसरी जो ईद है वो, जिसको ईद कुर्बान आपने सही कहा, बुनियादी तौर से इस्तिलाहन हम ईद उल अज़हा कहते हैं। हम इसको ईद कुर्बान क्यों कहते हैं? देखिए, अल्लाह और बंदे का जो ताल्लुक़ है उसके कई पहलू हैं। एक तो ईमान का ताल्लुक़ है, अक़ीदे का और अक़ीदत का ताल्लुक़ है, और दूसरा मोहब्बत का ताल्लुक़ है। जब 2 लोगों के बीच में, और यहाँ तो खालिक और मखलूक की बात हम कर रहे हैं, मोहब्बत की बात आती है, इश्क की बात आती है, तो इश्क के कुछ तकाज़े होते हैं और तकाज़ों में सबसे बड़ा तकाज़ा ये होता है कि उस रिश्ते को निभाने में आप कुर्बानी के हवाले से किस हद तक आप जा सकते हैं। तो ईद कुर्बान क्या है? ईद कुर्बान एक जानवर के गले पर छुरी फेरने का नाम नहीं है। अगर इसको इस तरह से समझा जाए तो फिर ये तो एक जुल्म की शक्ल बन जाती है और इसके अंदर से इसकी रूह ही निकल जाती है। ईद कुर्बान जो है वो एक बुनियादी तौर से उसके अंदर जो रूहानी पैगाम है वो ये है कि इंसान इंसानियत के लिए किसी भी हद तक अगर उसको ये कहा जाए कि तुम क्या कुर्बान कर सकते हो, तो पैगाम ये है कि इंसान अपनी जान तक का नजराना पेश कर सकता है। 3 मिसालें आपको मैं दूंगा। मैं उस पर आऊँगा क्योंकि अभी सबको शामिल कर लेते हैं। तो ईद कुर्बान का मकसद ये हुआ कि आप जो आपको बहुत ज़्यादा अजीज शय हो उस तक को भी आप कुर्बान कर सकते, अजीज तरीन शय जिससे आप अपने से भी ज़्यादा प्यार करते हों। तो जो जिक्र है यहाँ सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो बच्चे हैं,
वो बालिग भी नहीं हैं, और उनको कहा जा रहा है अल्लाह इम्तिहान ले रहा है। अल्लाह को जान किसी के लेना मंजूर नहीं है, इम्तिहान लिया जा रहा है कि क्या तुम इसको मेरे रास्ते में कुर्बान कर सकते हो, तो आप कुर्बान उसको करने के लिए भी आमादा हो जाते हैं। यानी पैगाम ये है कि आप बड़े मकसद के लिए बिल्कुल किसी भी हद तक कुर्बानी में जाएं। स्वामी दीपानकर साहब, हम जानना चाहते हैं कि दूसरी तरफ के रुख से जो है ईद कुर्बान को, ये जो ईद कुर्बानी वाली ईद है, आप लोग उसको किस तरह से देखते हैं? आप ऊपर वाले के लिए, परमात्मा के लिए, रब के लिए खुद को भी समर्पित कर देते हैं, ये तो मैं समझता हूँ। इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि साधना का, इबादत का, प्रार्थना का पीक क्या हो सकता है उसकी कोई कल्पना ही नहीं है। पर जिस तरह से बकरों के साथ होता है, मुर्गों के साथ होता है, हमारे ये हम अपनी बता रहे हैं, वहाँ पर मुर्गे भी बकरे भी काट दिए जाते हैं। कई मंदिरों में ऐसी प्रथा और बलि प्रथा है, मैं उसे भी ठीक नहीं समझता, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है तो वो करनी चाहिए। जैसे कि साहब ने कहा, मुझे इतनी अद्भुत बात लगी, मैं बहुत प्रभावित हूँ उस बात से कि आप क्या दे सकते हैं ये महत्वपूर्ण है। किसी की जान लेना वो उचित नहीं समझता, तो जब वो जान लेना उचित नहीं समझता तो जान देना हमारे लिए उचित कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि जो आपकी सबसे प्रिय या करीबी चीज़ हो, आप उसे कुर्बान करें। क्या हो सकती है? वर्तमान तो लोग, मुझे लगता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अपना प्रिय बना लेते हैं। अगर जो उन्हें भी त्याग दें या उन्हें छोड़ दें, जैसे गलत आदतों को छोड़ दें, अपने अहंकार और गुरूर को छोड़ दें या उसको कुर्बान कर दें, तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा देश के लिए, बशर्ते कि किसी मासूम को कुर्बान। चलिए डॉक्टर वली साहब, हमने आपके यहाँ बहुत बड़ा ईद मिलन देखा है, जिसमें दिल्ली की बहुत ख़ास शख्सियात भी आती रही हैं, और आप जो है इस ईद को किस नज़रिए से देखते हैं, इस तरह की जो ईदें होती हैं? दोनों ईदें अपनी अपनी उसमें अहम हैं, और किसी वजह से ईद उल फित्र जो है या मीठी ईद जो कहलाती है वो हमारे यहाँ ज़्यादा पॉपुलर है। तो उसको लोग साफ़ सुथरा समझते हैं, उसमें वो समझते हैं कि वेजिटेरियन सर्विसेज होगी, ये सिवैयाँ होंगी, खीर शीर होगा, और जो लोग नॉन वेज के शौकीन हैं वो इसका इंतज़ार करते हैं कि बकरा ईद कब आएगी। मैं यहाँ आपके प्रोग्राम के शुरुआती जुज़ में एक बहुत अहम पॉइंट ऐड करने जा रहा हूँ, जो आज शायद 90% प्रॉब्लम्स की जड़ है। इसमें जहाँ कुर्बानी का जिक्र है, वहाँ कहना मानना, जिसको हम इत्तिबा कहते हैं, या जिसको अल्लाह के हुक्म को मानना ओबीडियंस वर्ड है जिसके लिए, उसकी भी उतनी ही इसमें मैसेज और तालीम है इस ईद में। यानी अगर हम इसको 10 नंबर दें तो मैं मानने को, कमांड को मानने को उसमें से 7 नंबर दूंगा, और कुर्बानी ऑटोमेटिक उसमें अल्लाह के तमाम जो है अहकामात है उनकी पाबंदी जरूरी है। मानने में, ओबीडियंस में खाली एक ये अहकाम नहीं है। मैं एक फाइन पॉइंट यहाँ कन्वे कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम के ज़रिए से। आज जो सब बिगाड़ का जो सबब बन चुका है, 24 घंटे की जो हमारी ज़िंदगी है उसमें भी वो लागू होता है। कब क्या करने को कहा जा रहा है उसको मानना, यही ऐन दीन है, यही हमारी तालीम है, यही हमारी कल्चर है, और यही हमारी सब बुराइयों की, यानी ना मानना जड़ है और मानना उसका सोल्यूशन है। तो इसको मैं और बड़े पर्सपेक्टिव में पेश कर रहा हूँ। इसी वक्त ये बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया नहीं, आपसे तो मैं ईद कुर्बान के हवाले से वो जो डॉक्टर किस अंदाज से आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि हमने देखा है बहुत से रेफ्रिजरेटर में बकरा इसी तरह रखा रह जाता है, तो क्या कितना खाने की ईद नहीं है, खिलाने वाली ईद है। जी अच्छा, अली अनवर अंसारी साहब, एक सियासतदान जो है वो इन त्योहारों को किस अंदाज से देखता है, ख़ुसूसी तौर पर ये जो ईद उल अज़हा है, ईद कुर्बा है? मैं समझता हूँ कि ये ईद बकरीद जिसको कहते हैं, ये अल्लाह ताला के यहाँ कोई गोश्त और ये कोई चमड़ा उसका ये कुछ नहीं जाता है, उसके यहाँ वो तकवा का इम्तहान लेता है। और यहाँ बात ये है कि कुर्बानी, तो कुर्बानी सिर्फ वो जानवर की कुर्बानी नहीं का मामला नहीं है। मामला ये है कि आप दौलत की कितनी कुर्बानी करते हैं,
आप समय की कितनी कुर्बानी करते हैं, आप जो जैसे इस देखिए इस्लाम जो हमने समझा है ये आखिरी महीना है इस्लामिक कैलेंडर का, बिल्कुल, और अगला महीना मुहर्रम का, दोनों कुर्बानी का साल से घिरा हुआ सारे महीने हैं। शुरू भी कुर्बानी से और ख़त्म भी कुर्बानी पर। तो इसमें मामला ये है कि वो जो जहाँ मुहर्रम जो है वो अदल और इंसाफ के लिए वो जंग करना और जालिम का बाँह भी मरोड़ने का हुक्म है। वहीं ये कि आप कुर्बानी करें, आप इल्म की कुर्बानी करें, उसको तिजारत मत बनाएं, आप दौलत की कुर्बानी करें। अब अभी मान लीजिए इस कुर्बानी के मौके पर मैं कहना चाहता हूं कि अभी इतना बड़ा मैंने सैलाब 100 साल में जो केरल में आया हुआ है, देख लीजिए दुनिया भर से लोग हम इस पे बात करेंगे अली अनवर साहब, ये सैलाब के हवाले से भी बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त काम लौट कर आते हैं। ए खुदा, आज उसे सब का मुकद्दर कर दे, वो मोहब्बत के जो इंसान को पैगंबर कर दे। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्त के बाद। आज इस ख़ास मुज़ाकरे में हम ईद उल अज़हा के हवाले से त्योहारों की जो तहज़ीब है उस पर भी गौर कर रहे हैं, और ये भी गौर कर रहे हैं कि ईद क़ुरबा पर हम क्या क्या कुर्बानी दे सकते हैं। वक्फे पर जाने से पहले इफ्तिखार साहब, अली अनवर साहब ने बहुत अच्छी बात केरल की छेड़ी, हम उस पर बाद में आते हैं जी। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम जानवरों वगैरह की कुर्बानी देते हैं तो बहुत ज़्यादा जिहालत का मुजाहरा भी किया जाता है हमारे कौम की जानिब से। ख़ास तौर से जब मैं कौम कह रहा हूँ तो मुसलमानों की बात। आजकल सोशल मीडिया भी बहुत एक्टिव है, तो लोग उस पर भी तस्वीरें भेज रहे हैं। फेसबुक पे जो है तरह तरह के बकरे को हलाल करते हुए बहुत सारी तस्वीरें डालते हैं। और फिर आप देखिए कि हमने तो यहाँ तक देखा है कि नालियों में खून बह रहा है, सड़कों पर गंदगी फेंक दी जाती है, सब कुछ करके। तो देखिए, किसी के मिजाज को, हम में से भी बहुत से लोगों को मिजाजन जो इस तरह की ज़िंदगी के आदी नहीं है, और आपके इलाके में दाखिल होते ही आदमी नाक पर अगर रुमाल रख ले तो ये बड़ा अजीब सा लगता है। जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करें, हौसला नहीं होता। इस पर आपका क्या कहना है? हम जब इस्लाम की तशरीह करते हैं और सही करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये सलामती का दीन है, और इस सलामती में जो सबसे पहले आता है वो पड़ोसी आता है। यानी आपके अमल से, आपके अखलाक से, आपके किरदार से ऐसा कोई भी अमल नहीं होना चाहिए जिससे कि किसी आपके पड़ोसी को, आपके साथी को, आपके साथ रहने वाले को किसी भी उन्वान कोई तकलीफ़ पहुँचे। अब जो आपने सवाल उठाया, एक लफ्ज़ भी अगर कहा जाए तो जो ग़िलाज़त मचाई जाती है, मैं तो खुल के बोलता हूँ, आप जो ग़िलाज़त मचाई जाती है उसकी कोई न दलील है और ना उसको किसी तरीके से भी उसको कोई जवाब फराहम किया जा सकता है। यह खालिसतन तहज़ीब का और अखलाक का मसला है। कुर्बानी ज़रूर कीजिए, कुर्बानी फ़र्ज़ है, वाजिब है, लाजिम है, करिए, लेकिन कुर्बानी को कुर्बानी का जो हक़ है उसके तरीक़े से करिए। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी ऐसी आबादी में रहते हैं कि जहाँ पर अक्सरियत ऐसे लोगों की है, चाहे वो इलाका है, चाहे कॉलोनी है, चाहे बस्ती है, चाहे 10 मकान के बीच में आपका मकान है, आप इस बात का लिहाज रखिए कि आपकी कुर्बानी का अमल आपके पड़ोसी के लिए किसी भी तरीके से दुश्वारी का सबब न बने। जहाँ तक मुस्लिम महल्लों का ताल्लुक़ है, कुर्बानी करने के बाद जो लोग बाहर ग़िलाज़त फेंक जाते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद उसी ग़िलाज़त के सामने रुमाल रख के वहाँ से गुज़रते हैं, ये भूल जाते हैं कि ये काम किया किसने है। तो सफाई और तहारत जिसको कहा गया कि ये आधा ईमान है, तो वो कहाँ चला जाता है। तो तहसीन भाई, मसला क्या है? मसला ये, चाहे कुर्बानी की बात कर लें, चाहे पूरे इस्लाम की बात कर लें, चाहे पूरी अखलाकियात की बात कर लें,
हकीकत यह है कि मस्जिदें तो नमाजियों से भर रही हैं। तबलीग के मरकज़ पर जाइए तो मालूम होता है कि करोड़ों लोग तबलीग का ही काम कर रहे हैं। हुकूमत इलाहिया वालों के पास जाइए तो मालूम होता है कि अल्लाह का निज़ाम यही कायम करके रहेंगे। लेकिन जब तहज़ीब और अखलाक की बात आती है तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज हमारी बस्तियाँ न सिर्फ कुर्बानी के वक्त ईद के दिन, बल्कि हमारी बस्तियों की पहचान ये है कि ये इलाका आपका शुरू हो गया। डॉक्टर वली साहब, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं, इसलिए मैंने जिक्र भी किया था, ये इस तरह की जो हम लोग गलाजत फैला देते हैं, ये खुद कितनी नुकसानदेह है। और देखिए, एक हुक्म तो अल्लाह का मान लिया आपने, कुर्बानी दे दी, लेकिन जो बाकी हुक्म हैं, जैसा कि आपने शुरू में भी कहा, बाकी अहकाम आते हैं, उनकी आप जो है पैरवी नहीं कर रहे हैं। मैंने खुद देखा है, अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो जाती है और दिस बिकम्स कॉज ऑफ एनॉयंस एंड डिस्पोजल उसका बहुत प्रॉपर होना चाहिए। इसमें सिविक अथॉरिटीज़ का भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ऐसी वक्त में उसका जो गलाजत होती है, दो मेजर चीज़ें होती है, एक ब्लड और एक जो उसकी इंटेस्टाइन्स जो कि इडेबल नहीं होती, तो वो अगर सड़ना शुरू हो जाती है मोहल्लों में, कूड़ी पर पड़ी हुई छोटे शहरों में, तो उससे ताफुन फैलता है। तो ये म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ को भी इसके लिए अलर्ट होना पड़ेगा। वंस इन म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ अगर सख्ती करेगी तो फिर लोग कहते हैं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई। डिस्पोजल, आई एम सेइंग डिस्पोजल, सख्ती में नहीं कह रहा हूँ। ये एक बहुत ही इसका तरीका है डिस्पोजल का। अगर उसको हम ओपन ना करें तो वो ख़राब नहीं होती, बदबू नहीं देती। इंटेस्टाइन इज ए सील्ड स्ट्रक्चर। तो सफाई का जहाँ तक है, खून का जहाँ तक है, आंतों का जहाँ तक है, तो वो हमारे मिजाज में होना चाहिए। और इसके लिए जहाँ तक मैं एग्री करता हूँ ख्वाजा साहब के तमाम पॉइंट से। और दूसरे ये कि आपने जो ये डिबेट शुरू की है, ये बहुत फाइन पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें। मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने पहला फाइन पॉइंट ये कहा था कि ओबीडियंस है, दूसरा सेक्रीफाइस की बात हो रही है, अब तीसरा जो है ये कुर्बानी के सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि जैसे कि हज़रत इस्माइल सबसे नियर एंड डियर थे, उनकी कुर्बानी को ले गए थे उनके वालिद मुहतरम, तो वो उस वक्त अल्लाह का हुक्म आया। तो ये जो हमारा एक्शन है इसमें भी अल्लाह की मदद शामिल हाल है। ऐसा नहीं है कि हम जस्ट एक एक्शन ले रहे हैं और उसमें प्लेजर ऑफ अल्लाह या अल्लाह की रज़ा शामिल नहीं है। तो इसलिए इसमें बग़ैर डरे हुए, बग़ैर घबराए हुए सफाई का लिहाज रखना जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि गोश्त खाना सबको अच्छा लगता है, ऐसा कोई नहीं है जो उसको कहे कि आपके बगल में बैठे हुए नहीं, वो तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की बात हो जाएगी। आई रिस्पेक्ट दैट। और हम तो बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं कि लोगों को वेजिटेरियनिज़म की तरफ जो ले जाते हैं अपने हेल्थ बेनिफिट्स के लिए भी। लेकिन जनरली जो लोग गोश्त खाते हैं उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे जो बैकग्राउंड है, उसके पीछे जो सफाई है, उसके पीछे जो हम एजुकेटेड हों और उसके हिसाब से अपने जो अलाइश का डिस्पोजल करें, वो सब इसमें शामिल हो जाता है। स्वामी दीपांकर साहब, अगर जो बातें डॉक्टर वली साहब बता रहे हैं, फ़खार साहब कह रहे हैं, अगर उन सब का ख्याल रखते हुए कुर्बानी दी जाती है, तो क्या आपको अगर हम इनवाइट करें अपने गरीब खाने पर तो आप तशरीफ़ लाएंगे ईद के दिन? और मैं आपके लिए बाकायदा शुद्ध सात्विक भोजन का प्रबंध किया जाए सवई के साथ। देखिए तहसीन भाई, एक शायद मुझे लगता है कि मैं इकलौता ऐसा साधु हूँ, जब दीपावली का दौर था, शायद आपके संज्ञान में नहीं आया हो परंतु मीडिया में बहुत चला। मैंने कहा कि पटाखे इस बार कोई नहीं चलाएगा। जी, आपने हमारे प्रोग्राम में भी ये बात कही। हमने कहा तो बहुत सारे जो हमारी ही हमसे ही जुड़े लोग हैं वो बहुत हमारे अगेंस्ट भी हो गए और हमारे बारे में सोशल मीडिया पर बहुत लिखा भी गया। मगर मुझे लगता है कि एक पोइट्री थी कि तड़पने में कसर कोई नहीं है मगर उन पर असर कोई नहीं है। नतीजा देखा मियाँ सच बोलने का कि जिधर तुम उधर कोई नहीं। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगा कि इससे पोल्यूशन होगा तो मैं अगेंस्ट खड़ा हो गया। मैंने कहा जब राम आए थे यहाँ पर तो दिए जले थे, पटाखे का क्या मतलब बनता है। बहुत सारे लोग बाद में फाइंड होकर साथ खड़े होने लगे और कहा कि स्वामी दीपांकर सही कह रहे हैं कि एक लड़ी जलना मतलब 400 सिगरेट पीने जैसा है। अभी डॉक्टर वली ने 2-4 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए, मगर मुझे ये लगता है अगर हमारे बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे हैं जहाँ आप हिमाचल में हड़म्बा देवी मंदिर है, वहाँ पर बहुत एवरीडे, कामाख्या मंदिर एवरीडे, मतलब बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं। अब मैं अकेला वहाँ लड़ नहीं पाता वो बात अलग है, मगर मैं ठीक नहीं समझता
ये मेरा अपना ओपिनियन है। और मुझे लगता है कि ऊपर वाला क्या चाहता है वो ज़्यादा बेहतर समझता है, मगर मैं ये समझता हूँ कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था अगर बन पाए तो वो मच बेटर हो। ठीक है। अली अनवर साहब, जहाँ पर स्वामी दीपांकर साहब जैसे लोग भी हैं, इनकी बातों का ख्याल रखते हुए हम किस तरह इस त्यौहार में आगे बढ़ सकते हैं? हर कोई सफाई से रहना चाहता है, उसमें वही दखल गुर्बत का और जहालत का आ जाता है। आज हर कोई अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, हर कोई बढ़िया लोकेलिटी में, पॉश इलाके में रहना चाहता है, थोड़ा गार्डन भी हो, आगे भी थोड़ा पीछे भी स्पेस हो। लेकिन जो लोग झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, जो लोग डेंस पॉपुलेशन है, जहाँ का ड्रेनेज का कोई सिस्टम है, कूड़ा उठाने का कोई सिस्टम नहीं है, डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया। ये जो सिविल अथॉरिटीज़ हैं, जो नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम हैं, इनका भी कूड़े के डिस्पोजल का कोई माकूल जगह नहीं है। ये सब भी उसमें बात है। सिर्फ इसका दोष उन जो गुर्बत और जहालत और गजालत में रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको अच्छा लगता है, तो इसको नज़रअंदाज में नहीं किया जाना चाहिए। एक बात मैं स्वामी जी ने का बड़े अदब एहतराम के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, खुदा ने, या कहिए जो खुदा को नहीं भी मानते हैं, वो कहिए नेचर ने, देखिए ऐसा किया है। मछली जो है वो जानवर भी तो बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, तब जिंदा रहती, कुछ कीड़े मकोड़े को। तो ये नेचर ने पैदा किया है, खुदा ने पैदा किया है। आप देख लीजिए, जब आग का इजाद नहीं हुआ था, और फिर आग का जब इजाद हुआ, और फिर जानवर को खाते थे, उसके पहले कच्चा भी खाते थे, तो ये सब की मैंने ठीक है, उसके एक तौर तरीके हैं। कानून में भी हम लोग पार्लियामेंट में भी बनाए हैं कि वो अपना पर्दे में आप कीजिए, जिबा भी कीजिए, बकरा भी कीजिए, मुर्गी भी कीजिए, लेकिन उसका कोई तौर तरीका हो। और वो बजाते कानून है, ये बात और है कि उसका अमल नहीं होता है। लेकिन दुनिया नहीं चलेगी। जैसे अब जैनी भाई हैं, आप देखिएगा, इस पर ये पर्दा लगा करके चलते हैं। सांस लेने में भी वो कोई कीड़ा मकोड़ा हमारे यहाँ, वो भी जीव हत्या है, उनका ये मानना है। तो आप समझ लीजिए कि ये बकरा हो या ये हो, अब इसका माने, अब इसको हिंसा में शामिल कर लेना, और उस हम समझते हैं कि ये नेचर इससे मेल नहीं खाता। नाज़रीन, अब वक्त एक मुख्तसर वक्फे का, हम लौट कर आएंगे और इसी बातचीत को जारी रखेंगे। जिस ज़मीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है, आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। आज के इस खास मुज़ाकरे में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम ईद उल अज़हा के हवाले से बात कर रहे हैं। हम दरअसल ईद उल अज़हा पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपनी आपसी मोहब्बत और भाईचारे की तहज़ीब को किस तरीके से इन त्योहारों में भी बचा कर रखा जाए, उस पर गौर कर रहे हैं। ख्वाजा साहब, कुछ बड़े जानवर ऐसे हैं जिनको लेकर गुज़िश्ता बरसों में भी काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है, और हमने अभी मौलाना अरशद मदनी साहब से जब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा हमने पूरे शुमाली हिंदुस्तान में इसमें कामयाबी हासिल की, जमीयत उलमा हिंद ने, कि यहाँ कोई उस जानवरों की जो ममनू है उनकी कुर्बानी नहीं देते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि हमने लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि भाई आप उन जानवरों की तरफ देखें भी नहीं, और वो मुतबादिल जब मौजूद है तो फिर आप दूसरे जानवरों की तरफ क्यों जाते हैं? इस पर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, इससे तो मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ, मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा। लेकिन एक दो चीज़ों की वजाहत ज़रूरी है जो भी दरमियान में आई। एक तो ये है कि बहैसियत मुस्लिम मेरा ये ईमान है और मुझे ये हिदायत है कि मैं दीन में मुकम्मल दाखिल हूँ,
उसका कोई भी पहलू और कोई भी गोशा मैं छोड़कर और कुछ पकड़कर, ये इख्तियार मेरे पास नहीं है। कुर्बानी करना, ईद कुर्बा मनाना, जानवरों की कुर्बानी करना, उन हलाल जानवरों की जिनकी हमें इजाज़त दी गई है, ये एक नेक अमल इस्लाम में तस्वुर किया जाता है और हम सब इसको मिलकर मानते हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो अली अनवर भाई ने लगभग कह दी वो बात, जितनी भी मखलूक अल्लाह ने पैदा की है, चाहे ज़मीन के ऊपर रहने वाली हो, चाहे फ़ज़ाओं में उड़ने वाली हो, चाहे समंदर की तह में रहने वाली हो, हर जीव को, हर जिंदा को एक फितरत ख़ास दी गई है। मैं बहुत छोटी सी मिसाल दूँ, बरसात का मौसम आता है, छिपकलियाँ बरसात में निकलती हैं और बिजली के आसपास जहाँ पे बल्ब लगा होता है या टाप की रॉड लगी होती है, उसके आसपास इर्द गिर्द घूमती है। उसी के आसपास इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारे कीड़े जमा होते हैं और वो कीड़े बार बार उस छिपकली की तरफ जाते हैं, क्योंकि उन कीड़ों को फितरत ये दी गई है कि वो उसकी ग़िज़ा है छिपकली की, तो छिपकली और वो कीड़े एक जगह जमा होते हैं। जैसे आपने फरमाया कि छोटी मछली बड़ी मछली, छोटी मछली भागती है बड़ी मछली की तरफ, इसी तरह से जितने भी हलाल जानवर हैं उनको ये, उनके अंदर ये फितरत रखी गई है। अगर आप इंसान की तरह से उसको हत्या की नज़र से देखने की कोशिश करेंगे तो आप ईद कुर्बा को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। ये मसला फितरत का है। ये दूसरी बात मैं कहना चाहता था। और तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ ईद कुर्बा के हवाले से वो ये है, हमको ये चाहिए, यानी मुसलमानान हिंद को और मुसलमानान आलम को ये चाहिए कि खाली गर्दन पर छुरी मत फेरिए, बल्कि बच्चों के साथ, औलाद की तरबियत में, पड़ोस के साथ में, शहर के साथ में, महल्लों के साथ में, इदारों के साथ में, हुकूमत के साथ में, मामलात के साथ में, सिविल सोसाइटी के साथ में, हर जगह पर जहाँ जहाँ पर भी अमन के लिए, भाईचारगी के लिए, सलामती के लिए, मिलजुल कर रहने के लिए, मुल्क की तामीर के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मामलात को आगे बढ़ाने के लिए, एक दूसरे की सूझबूझ के लिए, समझ के लिए, इफ़हाम व तफ़हीम के लिए, साथ चलने के लिए, जहाँ जहाँ भी जिस रवैये की, जिस सलूक की, जिस कुर्बानी की ज़रूरत है, ईद कुर्बा का ये पैगाम है कि हम उसको कुल्ली तौर पर इख्तियार करें। खाली बकरा लाकर उसको ज़िबा करके ख़ुद खा के और 4 लोगों को बांट के हम ईद कुर्बा नहीं मनाते, बल्कि हम ईद कुर्बा के साथ में वो हक़ उसका हम अदा नहीं करते जो हम पर लाजिम होता है, जो हम पर वाजिब होता है। लिहाजा मैं आपके तवस्सुस से ये पैगाम दूँगा कि तमाम लोग जिन पर कुर्बानी फ़र्ज़ है उनको ये चाहिए कि वो कुर्बानी के मुकम्मल मफ़हूम को समझें। अइम्मा मसाजिद की ये ज़िम्मेदारी है कि वो मसाजिद के ज़रिए, अपने खुतबों के ज़रिए से आवाम को समझाएँ। और जहाँ तक तहारत का और सफाई और सुथराई का मामला है, गुरबत से यकीनन इत्तेफाक है, लेकिन कुछ रवैयों का भी मसला है। इस हवाले से फिर मैं दोबारा से कहूँगा कि हमारे उलमा हज़रात और हमारे अइम्मा हज़रात जिनकी बात को आम अवामुन्नास जो है बड़ी ध्यान से सुनते और समझते और मानते हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो इस बात की तरफ ख़ास तौर से तरगीब भी दें और इसकी तबलीग भी करें, तो हालात में बेहतरी पैदा। चलिए मैं इसमें एक और बात जोड़ रहा हूँ जो अली अनवर अंसारी साहब ने शुरुआत में ही कही थी। केरला में बहुत बड़ा सदी का सैलाब आया हुआ है, दर्जनों बकरों की कुर्बानी दी जाती है। तो क्या ऐसा मुमकिन है अली अनवर साहब कि हम एक बकरा तो कुर्बान करते हैं और बाकी जो है उसका पैसा जमा करके जो है हम वो सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए भेज दें? अगर ये हो तो एक नज़ीर बनेगी। देखिए, खबर मैं देख रहा था, केरल की खबर, तो किसी पादरी ने वो मदद के लिए, या ये गुरुद्वारे जो सिखों के हैं ये वहाँ मदद के लिए, फिर आपको हमने ये भी देखा कि वहाँ जो ओणम का त्यौहार, इतना बड़ा त्यौहार है, वो बिल्कुल नहीं मनाने का ये किया है, इतना बड़ा ये है। फिर हमने देखा कि देश के जो कारपोरेट घराने हैं, जिनकी एक कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने आमदनी का एक हिस्सा इस तरह के मामलों में खर्च करें, किसी का नहीं आया, लेकिन बगल में जो मुल्क है वहाँ से कई लोगों ने, किसी ने 5 करोड़, किसी ने 10 करोड़ भेजा है। तो इस तरह से मैं तो बल्कि ये भी कहना चाहता हूँ, हम लोग ये हैं कि देखिए 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे, उन्होंने 500 करोड़ का, कहाँ 20,000 करोड़ इसमें। तो ये भी कुर्बानी का एक की बात है कि अपनी हम सियासी सोच की कुर्बानी दी जाए। हाँ, कि वो अलग पार्टी की सरकार है, इससे कम से कम इस मामले में। आपने जो सवाल, आपने बड़ा कीमती सवाल उठाया
कि अगर 10 कुर्बानी आप पर वाजिब हैं और आपने एक कुर्बानी करके जो बाकी 9 कुर्बानियाँ हैं वो आपने उसकी जो रकम है वो उस तरफ आपने कन्वर्ट कर दी जहाँ पर इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए ये जो मसला है ये हम जैसे आम लोगों के दरमियान का मसला नहीं है। हम इससे इत्तेफाक कर सकते हैं, हम इसकी ख्वाहिश कर सकते हैं, हम इसकी गुजारिश कर सकते हैं। ये मसला है मुफ्तियान किराम का और ये मसला है इज्तिहाद का। हिंदुस्तान में बदकिस्मती से इज्तिहाद पर गुफ्तगू हमारे उलमा के माबैन बहुत होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मसाइल या के बाद दीगर अब हमारे सामने आते चले जा रहे हैं कि उसमें उलमा किराम और मुफ्तियान किराम को इज्तिहाद की तरफ रुख करना चाहिए। इज्तिहाद इस्लाम की सबसे बड़ा मेराज थी, आज हमने उस मेराज को खो दिया और उसकी वजह से हमें कितने मसाइल का सामना करना पड़ रहा है इसका अंदाज़ा मैं और आप बखूबी कर सकते हैं। हम उसमें से देखिए जो पैसा खाल का हिसाब से सोच के हम वो मदरसों को भी दे सकते हैं और बाकी सैलाब के लिए भी भेज सकते हैं, तो इस तरह कर सकते हैं। हम उनको भी उनका भी ख्याल रख सकते हैं और उसमें भी कर सकते हैं। बिल्कुल कोई मुज़ायक़ा नहीं है, हलाल है, शरई तौर पर जायज़ है। नाज़रीन, यह वक्त तक मुख्तसर वक्फे का, हम लौट कर आएंगे और इसी बातचीत को जारी रखेंगे। हम आखिर में दाखिल हो जाएंगे जब हम लौट कर आएंगे और हम देखेंगे कि आज की इस बातचीत से क्या नतीजा निकल कर आया है। मगर इस मुख्तसर वक्फे के बाद मेरे पास से वह गुजरे, मेरा हाल तक ना पूछा, मैं ये कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोए। लौट कर आते हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर इस ख़ास मुज़ाकरे में आज हमारे दरमियान 4 अहम शख्सियात मौजूद हैं और हम ईद उल अज़हा के हवाले से आपसी अखलास और अखलाक पर भी बात कर रहे हैं। स्वामी दीपानकर साहब, ये जो जिस तरह अभी बातचीत हुई उससे आपके क्या नतीजा निकाल रहे हैं कि हम लोग ईद कुर्बान को लेकर क्या बहुत ज़्यादा बुनियाद परस्त हैं, बहुत ज़्यादा फैनेटिक हैं, या हम लोग भी गौर व फिक्र कर सकते हैं अपनी बातों पर? बहुत सारे लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन पसंद करते हैं, मगर 2007 से आंकड़े बहुत परिवर्तित हुए हैं। जैसे कि अली अनवर साहब ने कहा कि जो जैन लोग हैं वो मुंह पर कपड़ा भी बांध कर रहते हैं, पट्टी, ताकि कोई कीड़ा भी नहीं घुस जाए। और 90% अब बहुत परिवर्तन आया है, वर्तमान ग्रोथ। बहुत सारे लोग वीगन हैं जो दूध भी नहीं पीते गाय और भैंस का, वो सोया का लेते हैं, सोया मिल्क। तो मैं ये समझता हूँ कि चिंतन तो कभी खत्म होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि चिंतन है तो लाइफ है। क्योंकि चिंतन आपको चित्त को एकाग्र करने में बड़ी सहायता करता है। और मुझे लगता है कि बुद्धिमान लोग भी हैं और चीज़ों को बहुत बहुत रूह से समझते हैं। क्योंकि मैं अभी भी, हालांकि हम लोग लास्ट अब प्रोग्राम के समय खंड में हैं, मगर मैं प्रथम समय खंड के प्रथम काल के प्रथम उस चरण पर अब भी टिका हूँ जो सर ने कहा था, जो स्कॉलर हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, कि वो तुमसे तुम्हारी सबसे महत्वपूर्ण चीज चाहता है तो क्या तुम वो भी दे सकते हो? तो अगर वो महत्वपूर्ण चीज, बहुत कुछ हो सकती है। अच्छा, लेकिन आपकी बात भी बहुत समझ में आ रही है, लेकिन क्या जैसे अगर हम किसी नॉन वेजिटेरियन शख्स से बात करेंगे तो वो बहुत खूबियाँ बयान करेगा गोश्तखोरी के बारे में, किसी सब्जी खोर से बात करेंगे तो वो सब्जी खोरी की बहुत सारी खूबियाँ बयान करेगा, और वो इसका कोई ताल्लुक़ मज़हब से नज़र भी नहीं आता। मैंने देखा है कि हर मज़हब में हर तरह के खाना खाने वाले लोग हैं। तो क्या ये खान पान और ये सब कुछ क्या एक पर्सनल चॉइस का हिस्सा रह सकता है, या इसको भी किसी दबाव के साथ मनवाया जा सकता है? देखिए, जब आपने दबाव की बात करी तो मैं एक बात कहूँगा। एक शब्द है कि हेल एंड हेवन इजंट अ प्लेस, व्हेन यू डू समथिंग विलिंगली हेवन इज क्रिएटेड, व्हेन यू आर फोर्स्ड इनटू समथिंग हेल इज क्रिएटेड। आप फोर्सफुली कभी कुछ नहीं करा सकते, समझ रहे हैं साहब? ये डॉक्टर वली साहब तो बहुत आसानी से किसी को भी वेजिटेरियन बना देते हैं, तो कहेंगे भाई अब आप जो है, आप स्वामी जी ने तो तस्लीम भाई कुरान की आपके अंदर यही बीमारियां हो गई हैं, अब आप जो है सब्जी खाइए। भाई
स्वामी जी ने तो कुरान की आयत पढ़ दी इस कोट के जरिए से, ला इकराह फिद्दीन, देयर इज नो रूम, देयर इज नो प्लेस, देयर इज नो स्पेस फॉर कोअर्शन। दीन में जबरदस्ती नहीं है। तीन बातें मैंने कही, देयर इज नो प्लेस, देयर इज नो स्पेस एंड देयर इज नो रूम। गुंजाइश ही नहीं है, दरीचा भी नहीं है जबर का, तो कहीं से कहीं तक जो है, तो वही बात आप फरमा रहे जी कि व्हेन यू आर फोर्स इनटू समथिंग, हेल इज क्रिएटेड। सीता के लिए महल छोड़कर राम के लिए वनवास जाना स्वर्ग था, तो उन्होंने वो चुना। उन्हें महल ठीक नहीं लगा, तो उनके लिए वनवास स्वर्ग हो गया। मीरा के लिए महल नर्क थे और उन्हें एक कृष्ण की भक्ति और एक साधु की कुटिया अच्छी लगी, तो उनके लिए कुटिया स्वर्ग हो गई। तो अर्थ यह है कि आप अ लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस। पार्वती के लिए शंकर, समझ रहे हैं? तो आपको सबसे एक अली भाई ने भी और डॉक्टर वली साहब ने भी एक बात कही, एक स्टडी का बहुत बड़ा रोल होता है। और मुझे लगता है कि आप एक बार जरूर पेटा को पढ़िएगा। वो लोग किस किस तरह से प्रचार करते हैं कि हम कैसे लाइफ को सेव कर सकते हैं। डॉक्टर वली साहब, ईद के खान पान में किस तरह का ख्याल रखा जाए, और जो फ्रिज में लोग भर के रख देते हैं और कहते हैं कि एक मजाक भी होता है कि बकरा जो है सिर्फ 2 टांग से ऊपर पहुंचा, तो कहा कि तुम्हारी 2 टांगें कहाँ, कहते हैं वो अभी रेफ्रिजरेटर नहीं रखी हुई है, तो क्या यही तो कुर्बानी है ना जी। पहले ज़माने में फ्रिज होते कहाँ थे? हाँ, अब ये फ्रिज जलालत की शक्ल में सामने आ गया है, हम लोग बखील बन गए। नहीं, ये बहुत सीरियस इशू है जो आपने शुरू किया। ये बांटने वाली थी, खाने वाली नहीं थी। यहाँ गलती हो गई बहुत बड़ी। कुर्बानी खिलाना उस गरीब को जो सारे साल गोश्त खरीद कर नहीं खा सकता, जिसकी हमने पूरे प्रोग्राम में बात की है, उस गरीब के लिए था ये मेरा बकरा, मैं उसको खुद हजम कर गया, यहाँ गड़बड़ है। वो रान मेरे लिए नहीं थी, वो रान उन गरीबों के लिए थी जो मेरे हमसाये में बसते हैं, जो जिन्होंने यहाँ काम करते मुद्दत से खाया ही नहीं है, खाते नहीं है, मैसर नहीं है, दे कांट अफोर्ड, अफोर्डेबिलिटी। सो दोज हु कैन अफोर्ड, दे शुड डिस्ट्रीब्यूट not only to the poor but to their relatives, and maximum they can keep is 1/3. That is the order. अब हम उस 1/3 में से भी कुर्बान करना चाहें तो वो अफजल है, हम पूरा बांट दें, वो सबसे अफजल है, क्योंकि पूरे साल तो हम खरीद के खा सकते हैं। लेकिन वो गरीब गुरबा जिनकी वजह से ईद कुर्बान आई और ये प्रोग्राम हो रहा है, उनके लिए हमको कुर्बानी इस बात की भी करनी है। और जैसा स्वामी जी और सबकी राय है, आखिरी चीज़ इसमें जो ये है कि आज हमारे नज़दीक सबसे मोहब्बत की चीज़ पैसा हो गया, और उसी तरह बकरे और जानवर महंगे होते जा रहे हैं। तो ये कुर्बानी वाला क्लॉज इस पर बहुत फिट बैठने लगा है अब, कि हम जो बकरा ख़रीदते हैं वी पे गुड मनी। तो पैसे की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी, और अपने जज्बात की कुर्बानी, नफ्स की कुर्बानी, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग विच ख्वाजा साहब ने कौन की, उस सब का मजमुआ बकरीद है। और बकरीद में खुद ना खाकर दूसरे को खिलाना, ये मेडिकल बेनिफिट है। मेरी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि जो मेरे इतने अच्छे अजीज दोस्त हैं स्वामी दीपानकर साहब जैसे, वो जो है मेरी कुछ ऐसी हरकतों से मुझसे दूर ना चले जाएं, उनके साथ भी मेरा जो है रवादारी का रवैया जो है मौजूद रहना चाहिए। बिल्कुल आखिर में है अली अनवर साहब, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम लोग हुक्म है बजाते कि कुर्बानी जो है उसके 3 हिस्से होंगे। जो बकरे की कुर्बानी, एक हिस्सा ही आप खाइए, एक हिस्सा अपने दोस्त असबाब को खिला सकते हैं, और एक हिस्सा जो है वो आप गरीबों में तकसीम कीजिए। ये है, बहुत लोग करते हैं, इसका ख्याल भी करते हैं, फ्रीज वाली भी बात है। तो ये देखिए, उसके जरिए मैसेज ये है कि संपत्ति भी अकूत जो लोग बटोरते हैं, ये तब कोई कहेगा कि भाई कम्युनिस्ट वाली बात। तो क्या करें, हमारे धर्म ये स्वामी जी हैं, तो इनको संस्कृत का एक हम श्लोक माने इनके लिए माने कहेंगे, यावत भ्रियेत जठरे तावत स्वत्वम ही देहिना अधिकम यो अभिमन्यते सस्तेनो दंडम अर्हत। मनुष्य को, इसका तर्जुमा, उतना ही पर अपना अधिकार रखना चाहिए जितना से उसके क्षुधा की ज्वाला शांत हो जाए। इससे अधिक जो रखता है सस्तेनो, वह चोर है
और उसको दंड मिलना चाहिए, दंडम अर्हति। स्वामी जी बताएंगे। तो ये हमारी फलदा। तो मैं बार बार इसको लाता हूं, वहां भी लाया, गुर्बत भी है उसमें, यहां भी लाया कि सिर्फ वो कुर्बानी के गोश्त के लिए नहीं है। हमारे यहाँ इस्लाम में है कि आपके यहाँ पड़ोसी के घर चूल्हा नहीं जला, ये रोज की बात है, कुर्बानी की बात है। और अगर आप खा रहे हैं तो आपका खाना हराम है। ख्वाजा साहब, मैं भी कुर्बानी करता हूँ, लेकिन घर पे करता हूँ। ऐसा रहा कि मेरे पास कहीं से कुर्बानी का गोश्त भी नहीं आया, मैं ऐसी जगह रहता हूँ और मैंने कुर्बानी का गोश्त खाया भी नहीं। और तो क्या मैं गुनहगार हुआ कि नहीं? और आखिर में बताइए। नहीं, ये तो बिल्कुल इसमें गुनाहगार होने का तो कोई तसव्वुर ही नहीं है। हाँ, जो पहलू जिस है वो ये है कि अगर आपने कुर्बानी की होती, तो जैसे अली अनवर भाई ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि शरीयत जो है वो कुर्बानी के 3 हिस्से मुकर्रर करती है। दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा जैसे बताया गया कि दूसरा हिस्सा जो है वो आपके दोस्त अहबाब के लिए है, पड़ोसियों के लिए है, और ये तीसरा हिस्सा जो है वो गरीब गुरबा के लिए है। जो पहला हिस्सा बचा 3 इसका 1/3 जो बचा, उसका खाना सुन्नत है। आप समझ रहे हैं, उसका खाना सुन्नत है। यानी ऐसा नहीं है कि जैसे कुरान में वसीयत के लिए एक हद मुकर्रर की गई है कि तुम औलाद से अगर बागी हो जाओ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जिसको चाहे सारी दौलत का जो है उसके नाम वसीयत कर दो, बल्कि 1/3 हद मुकर्रर कर दी कि इससे ज़्यादा तुम नहीं कर सकते, तुम्हें औलाद का हक मारने का हक नहीं है। और हदीस पाक में ये मौजूद है कि अगर एक मोमिन ने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा दौलत इकट्ठी की, सोना और चांदी और जवाहरात इकट्ठे किए, तो गोया ये ऐसे है जैसे उसने अपने सीने में आग को इकट्ठा किया, वो आग जो उसको एक दिन खुद जला देगी। वाह। तो ईद कुर्मा का यही पैगाम है। आखिरी बात बस जी, एक हम 7 सेकंड में ये कहूँगा दोनों की बात को लेकर के साहब की। चाणक्य एक शब्द कहा करते थे कि धन की गति 3 है, दान, भोग और नाश। दान भोग जो ना करे तो निश्चित होत विनाश। वाह। बस एक सेकंड। एक चूंकि आखिरी है, पता नहीं इसके बाद क्लोज आप करेंगे। डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे हम लोगों को कि उन्होंने विकिपीडिया पर देखा जहाँ कुर्बानी के लिए, तो वहाँ कुर्बानी के को जानने के लिए विकिपीडिया पर गाय की तस्वीर लगी हुई है। तो चूंकि डॉक्टर साहब मैं इंतजार कर रहे थे, इसीलिए आपके हवाले का प्रोग्राम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग कि वो फोटो वहां से विकिपीडिया वाले हटाएं, काऊ का फोटो ना लगवा। हम इसके बारे में एक चीज हम और बता देना चाहते हैं। हमारे बिहार में पिछले इलेक्शन के समय कुछ सियासी पार्टी ने, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, सब जानते हैं, गाय की तस्वीर, गाय से गले लगे हुए तस्वीर वो विज्ञापन में छपवाया। तो हाई कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने उस पर पाबंदी लगा दी। तो हम इसमें कहेंगे, इस आपके प्रोग्राम के माध्यम से, जो डॉक्टर साहब ने जानकारी दी है हमने नहीं देखा, लेकिन ये बहुत इस मौजू है इस मामले पर कि अगर इस तरह का बात है तो सो मोटो भी कोर्ट को खुद देख लेना चाहिए, और देख करके और इसको सो मोटो भी वहाँ विकिपीडिया से इस तरह की तस्वीर हटानी चाहिए। विकिपीडिया को खुद संज्ञान लेना चाहिए। आप मेरे ख्याल से आप लोग कार्रवाई कीजिए प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद, और इंशाल्लाह मेरे ख्याल से जब तक हमारे प्रोग्राम नशर होगा मुझे यकीन है कि वो वहाँ से ये तस्वीर हटा देंगे, और इस पर हम ये लोग यकीनन ये लोग इस पर कोई कार्रवाई ज़रूर करवाएंगे। नाज़रीन, एक फ़िल्म का मशहूर गाना है, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। अब ये कुर्बानी कौन सी कुर्बानी प्यारी है, ये फ़ैसला आपको अपने आसपास, अपने दिल, अपने दिमाग, अपने मुताले, अपने मुशाहिदे और कुरान और हदीस की रोशनी में ये फ़ैसला आपको करना पड़ेगा। असल चीज़ तो ये है कि हमने देखा है कि त्यौहार के मामले में हम लोग बहुत शिद्दत के साथ जो है अपने मज़हब पर चलते हुए नज़र आते हैं। अब उसमें चाहे मज़हब की बहुत सारी चीज़ें जो हैं पीछे रह जाएं, उसकी तरफ हम देखते भी नहीं हैं। जबकि अगर खुदा से आपकी लौ लगी हुई है, आपकी मोहब्बत है, तो आप अपने आपकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें तारी होनी चाहिए। आपके उठने बैठने में, आपकी नशिस्त व बर्खास्त में, आपके सोने में जागने में, आपके अमल में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। मुझे लगता है वो सारी चीज़ें कहीं खो गई हैं और हम खुदा से दूर होते जा रहे हैं। हमको खुदा के करीब आना पड़ेगा। तू मुझे ढूंढ, मैं तुझे ढूंढूं,
कोई दोनों में रह गया है कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।